Hello guys, welcome back to my YouTube channel and today we are going to do the exercise 2.2 क्वेश्चन। पहले मैं आपको एक रिलेशन है जो ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल्स का वो आपको बताऊंगी। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है ax प्लस bx प्लस c। आपके पास ये पॉलिनॉमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर क्या है 2 है, डिग्री 2 है, तो ये क्या हो गया आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गई। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो जैसा कि ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में हमने देखा इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे 2। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसके 2 होंगे। जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनॉमियल की उतने उसके क्या होते हैं? नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नेक्स्ट हम करने वाले हैं रिलेशन। ये जो पॉलिनॉमियल है इस पॉलिनॉमियल में और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, ये x जो है दिस इज़ द पॉलिनॉमियल इन x और a b c क्या हैं? इसके कोफिशिएंट्स हैं। तो इसके कोफिशिएंट में और जो ज़ीरोज़ हम निकालते हैं उसमें क्या रिलेशन है ये देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास जैसे ये मैंने पॉलिनॉमियल एक लेट कर दिए ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनॉमियल मैंने क्या किया है? लेट की है। तो इसके मान लीजिए आपके पास पावर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 2 हो गए। तो हम मान लेते हैं लेट जो फर्स्ट ज़ीरो है मैं उसे मान लेती हूँ अल्फ़ा और जो सेकंड ज़ीरो है उसे हम मान लेते हैं बीटा। तो चलो रिलेशन करते हैं। आपके पास पॉलिनॉमियल है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरो कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x के कोफिशिएंट को मतलब कि माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है c। सम हमारा एक जो ज़ीरो है वो अल्फ़ा मान के चल रहे थे और जो दूसरा ज़ीरो है हम उसको बीटा मान के चल रहे थे। तो यानी सम ऑफ जो भी आपका आंसर निकलने वाला है अगर आप उसे ऐड करोगे डायरेक्टली आप कोफिशिएंट निकाल दो माइनस बी ओवर सी। तो सम ऑफ ज़ीरो क्या आ गया? माइनस ऑफ बी ओवर सी। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो देखते हैं क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, इसका सीधा फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो आपको कुछ भी निकालना है, आपको हमेशा फॉर्मूले में नीचे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही रखना है अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। एक्स स्क्वायर मैं आप 10th का ये एक्सरसाइज 2.2 मैं आपको करवा रही हूँ जिसमें ये आपका 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे है। तो उसमें सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही दिए हैं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिए हैं तो आपने बस फॉर्मूला यही लगाना है सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और प्रोडक्ट निकालना हो तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मीन्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास c और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a। ये स्टूडेंट 2.2 क्लास 10th का हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ फॉलोइंग पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट निकालना है तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, और ये आपने देखा ये किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ बी ओवर ए, और ये किसके बराबर था? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए अगर आपके पास कोई जर्नल पॉलिनॉमियल ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया मैंने। ठीक है,
तो लेट्स स्टार्ट। आपको ये इक्वेशन दी है, पहले आपको क्या करना है, इसकी हमने सबसे पहले ज़ीरोज़ कैलकुलेट करनी है। ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड हैं। मैं यहाँ पे आपको इसके ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना, आपको प्रोडक्ट मैं इसकी ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इसको लिख लो 2x माइनस 8। यहाँ पे a की वैल्यू अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग, इसको आपने कंपेयर कर देना है ax का स्क्वायर, जो जनरल इक्वेशन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान रखा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट करना है, अगर इसके ज़ीरोज़ निकालने, तो सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया। सेकंड क्या करना है, आपने 8 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या बने, 2 बने। तो 4 के आप फैक्टर बनाओ, ऐसे फैक्टर आपने बना दिए जाते हैं जिसको ऐड करके या जोड़ के क्या बने, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 2 बने। तो हम 8 के फैक्टर्स देख लेते हैं। क्या 1 और 8 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टर तो है, लेकिन 8 में आप एक ना ही जोड़ के ना ही घटा के 2 नहीं आ सकता, यानी ये फैक्टर हमने नहीं लेना। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 8 का सेकंड फैक्टर है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 तो आता है, और 4 में से अगर आपने 2 घटा दिया तो आपके पास 2 आ जाएगा, यानी दिस इज़ द करेक्ट फैक्टर। ये आपके पास क्या आ गया, करेक्ट फैक्टर आ गया। यानी कि आपके पास एक्स, सब ये बात ध्यान रखनी, सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देना। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 8 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो भी आपके पास प्रोडक्ट आएगा, आपने उसके क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं, और ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको जोड़ के या घटा के ये वाला जो एक्स, ये वाली जो टर्म है वो बन जाए। तो मैंने देखा 1 और 8 को जोड़ के घटा के 8 नहीं, ये नहीं बन रहा, 2 नहीं बन रहा, तो वो वाला फैक्टर मैंने नेगलेक्ट कर दिया। सेकंड फैक्टर देखा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का, ठीक है ये, क्योंकि 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तो आएगा ही, और साथ में 4 को अगर आपने 2 से घटा दिया तो 2 आएगा। तो चलो हम करते हैं अपना 2x माइनस 8, क्या बनेगा, ये ज़ीरोज़ कैलकुलेट करनी है तो मैं इसको इक्वल टू 0 रखूँगी। आप x, बाकी कुछ नहीं छेड़ना आपने बस 2 की जगह फिट कर देना है 4 माइनस 2, क्योंकि आपको फैक्टर आ चुका है 2 और 4 को घटा जो मल्टीप्लाई करके 8 बनता है, ठीक है, और 4 में से अगर आपने 2 घटा दिया तो 2 बनेगा। ये फैक्टराइजेशन के 2 मेन पॉइंट है। आपने यहाँ पे बस ये देखना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट का जो फैक्टर है, जोड़ या घटा करके ये वाली टर्म बननी चाहिए। इसका और इसका प्रोडक्ट आया 8 के जब मैंने फैक्टर बनाया 2 और 4, उसको घटाने पर क्या बन रहा था, 2, तो 2 की जगह मैंने 4 माइनस 2 लिख दिया। x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में जो भी साइन पड़ा हुआ है उसको अंदर से आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ये माइनस था और ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो माइनस 4x लिख दिया, पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद आपने इन दोनों में से क्या निकालना है, कॉमन, फर्स्ट 2 में से कॉमन एंड लास्ट 2 में से कॉमन। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या है, x है ओनली, और कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ से मैंने एक x बाहर निकाला तो इधर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, x, क्योंकि एक x तो बाहर निकल चुका है ना पहले ही, यहाँ से हमने x को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या बचा 4। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 2 का टेबल, तो यहाँ पे बच गया x, इसमें से आप 2 ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हो, तो यहाँ पे क्या बचा 4। देखो आपकी ये 2 फैक्टर्स क्या आए, सेम आए, यानी आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। आप जो सोल्यूशन किया आपने ठीक है, अगर यहाँ पे फैक्टर्स आपके सेम आए, तो इन दोनों में से एक को आप कॉमन निकाल लोगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। ये दोनों अगर फैक्टर सेम आए यानी आपका क्वेश्चन सही है। आपने इन दोनों में से एक कॉमन यहाँ पे लगा रख देना है। जब इसको आपने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, इसको बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 2। जब हमने x माइनस 4 दोनों से बाहर निकाला, यहाँ पे x प्लस 2 बच जाएगा इक्वल टू 0।
अब देखो दो चीज़ों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आपके पास 0 आ रहा है। ये कब पॉसिबल है? मान लो आपने 2 को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे? 0। कभी भी आप, क्योंकि ये 10th क्लास है तो रियल नंबर आप पढ़ रहे हो, तो कभी भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 आएगा जब उनमें से कोई एक चीज़ 0 होनी ज़रूरी है। अगर मैं x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल टू 0 लिखती हूँ, इसका मतलब ये है या तो x 0 है या तो y 0, तो दोनों में से कुछ भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है अगर आपको वो टर्म्स नहीं पता। जैसे मेरे को x नहीं पता यहाँ पे क्या है, y नहीं पता क्या है, लेकिन ये चीज़ तो 100% श्योर है, या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा, अगर इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। सिमिलरली 2 को, अब मुझे ये पता है 2 0 नहीं है तो यहाँ पे सेकंड टर्म 0 ही होनी चाहिए, तभी इनमें से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा। तो यहाँ पे भी दो टर्म्स की क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, वो 0 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है या तो x - 4 0 होना चाहिए या फिर x + 2 0 होना चाहिए। जब आप x - 4 0 के इक्वल पुट कर दिया तो ये माइनस का 4 0 की दूसरी साइड जाके क्या आ जाएगा, प्लस का 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। अब देखो ये प्लस का 2 है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, 0 में से 0 - 2 क्या आएगा आपके पास, -2। यानी कि आपके पास जो दो ज़ीरोज़ आ गए, एक आया x = 4 और दूसरा आया x = -2, यानी कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 4 आ गई है, और जो बीटा की वैल्यू है, जो दूसरा 0 मैं बीटा मान के चली हूँ, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई है, -2। ये हमारे दो ज़ीरोज़ आ गए, ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं, अब कुछ भी हो इसका मान लो जैसा मर्जी ग्राफ बनेगा, यानी कि इस पॉइंट पे, ठीक है, एक x = 4 पे और x = -2 पे जैसा मर्जी ग्राफ हो, ठीक है, इसका वो यहाँ पे टच करेगा। इसका मतलब ये ज़ीरोज़ और पॉलिनोमियल मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने आपको बताया कि हमने ज़ीरोज़ कैसे कैलकुलेट करनी है। ये स्टूडेंट आपको, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको अगर रिलेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो रिलेशन के लिए ये हमारे पास रिलेशन है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय x²। तो लेट्स सी, पहला हम रिलेशन देख रहे हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या था अपने पास फॉर्मूला, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², माइनस x का कोफिशिएंट क्या था क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन ये लिया था x² - 2x - 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है, x के आगे क्या पड़ा हुआ है, कोफिशिएंट हमेशा आगे पड़ा हुआ होता है, -2 पड़ा हुआ है, और x² का कोफिशिएंट क्या है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे क्या होता है 1, यानी x² का कोफिशिएंट हो गया 1, माइनस माइनस हो गया +2 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि आपके पास आ गया सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। पर ये किसके बराबर होना चाहिए, ये अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस यानी कि जो हमारा सम निकला है ये तो 2 आया है, अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है 4, प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली -2। अब देखते हैं क्या इनको जोड़ के भी 2 बन रहा है, +4 प्लस माइनस -2, 2 = 4 - 2, यस, वेरीफाइड, ठीक। एक बार आपने फॉर्मूला लगा करके सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है, उसके बाद आपने एक्चुअल में उसका एडिशन करके देखना है क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अगर आंसर सेम आ रहा होगा तो आप क्या लिख दोगे, वेरीफाइड। तो हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ तो वेरीफाई कर लिया, अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाना है। ये स्टूडेंट आगे हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हमने देखा है क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है, अब हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल थी 1x² - 2x - 8, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, ये जो चीज़ है ना हमारी, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, बताया ऑलरेडी मैंने आपको ये डेमोस्ट्रेट किया हुआ है कि भाई x क्या होता है, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब आपको जिसने नहीं दिखा, जो सबसे पहली वीडियो है 2.2 की,
सेकंड चैप्टर की, आप उसे देख लो, सारी टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगी। ये जो एक्स होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं, और ये जो टर्म्स होती हैं इनको हम कॉफिशिएंट बोलते हैं, और जिसके आगे कोई वेरिएबल नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है, -8, पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1, ठीक है, यानी आपके पास आ गया -8। बट एक्चुअल में हमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन भी करनी है ना, देखनी है एक्चुअल में जो हमने जो वैल्यूज़ निकाली है ज़ीरोज़ की, क्या उसको भी मल्टीप्लाई करके ही यही आंसर आता है। एक्स की वैल्यू क्या है 4, और अल्फ़ा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है -2। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आएगा, और 1 माइनस है तो 1 माइनस है। येस, दिस इज़ ट्रू। आप अगर फॉर्मूला लगा करके निकालते हो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, या डायरेक्टली आप उसको मल्टीप्लाई करा के निकालते हो, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है, यानी दिस इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपने एक बार फॉर्मूला लगा के किया यहाँ तक, उसके बाद आपने एक्चुअल में एडिशन करके देखा तो दोनों आंसर सेम था। वैसे ही आपने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए क्या किया, फॉर्मूला लगाया और एक्चुअल में उसको करके देखा, बोथ आर द सेम, यानी दिस ऑल्सो वेरीफाइड। तो हमने क्वेश्चन नंबर आपको 1 मैंने करवाया यहाँ से, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि फैक्टराइजेशन मेथड लगा करके आपने कैसे पहले ज़ीरोज़ निकालनी है, उसके बाद जब हमने ज़ीरोज़ निकाल ली अल्फ़ा, फिर हमने ये फॉर्मूला लगाया वेरिफिकेशन करने के लिए, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा 4 आया, बीटा अपने पास -2 आया, सम ऑफ ज़ीरो लगाया वो भी वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो लगाया वो भी वेरीफाई हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में पोस्ट करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।